गाइस, दिस इज मनीषा। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखा था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर है हमारे स्टार्ट के अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर कौन से होते हैं बेसिकली। तो उनके बारे में हम लोगों ने प्रॉपर एक तरीके से मैंने वहाँ पे डिफरेंशिएट किया था वहाँ पे, राइट। तो अब हम स्टार्ट फ्रो शुरू करने वाले हैं, तो उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज होना पता ज़रूरी है कि बेसिकली स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिज़ाइनिंग जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर आपकी बेसिक डेफिनेशंस क्या क्या होती है, बेसिक जो आपके टॉपिक्स टर्म्स होती है वो क्या क्या होते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा आता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं शेयर फोर्स, सॉरी शेयर स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये एक्चुअली में स्ट्रेस होता क्या है? तो स्ट्रेस क्या होता है आपका? द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर बाय ए मेंबर पर यूनिट एरिया। कि जैसे आप अगर एक पर्टिकुलर किसी एरिया के ऊपर लोड लगा रहे हैं, किसी बॉडी के ऊपर लोड लगा रहे हैं, तो उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए जो वहां पे जो वो बॉडी खुद एक फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जनरेट कर रही है, कि जो लोड आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए जो मतलब इंटरनल फोर्स वो अप्लाई कर रही है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं स्ट्रेस, राइट। तो फिर इसमें हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनल जो आपकी जैसे इंटरनल फोर्सेस को हम लोग स्ट्रेस कह देते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि एक्सटर्नल फोर्स जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जिसकी जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट कर रही है, अपोज कर रही है उस फोर्स को, उस लोड को, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग कहते हैं लोड। ठीक है। द लोड इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो लोड जो है वो आपका अप्लाई होता है बॉडी पे, लेकिन जो बॉडी खुद से रेजिस्टेंस एक जनरेट करती है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। तो वो इंड्यूस होता है किसी भी मटेरियल बॉडी के अंदर। तो स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे कि फोर्स पर यूनिट एरिया, कि न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कितने एरिया के अंदर लग रहा है, वो आपका यहाँ पे स्ट्रेस कहलाता है। सो नेक्स्ट हमारी टर्म आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन के अंदर क्या होता है? ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, जो लोड आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली या तो जिस बॉडी के ऊपर आप लगा रहे हैं उसकी लेंथ के अंदर चेंज होगा, या तो वो बढ़ेगी या वो घटेगी। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड स्ट्रेन। वहां पे स्ट्रेन कहते हैं उसको, स्मॉल ई से उसको वहां यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? डीएल बाई एल, मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस होता है जैसे आप लोग लोड लगा रहे हो, तो जैसे मैंने बताया कि बॉडी जो है अपनी लेंथ जो है बदलेगी, या तो बढ़ाएगी या घटाएगी। तो यहाँ पे द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेक्शन ऑफ मेंबर अगेंस्ट इंक्रीज इन लेंथ। अगर बॉडी की लेंथ बढ़ी या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ी लोड अप्लाई करने की वजह से, तो उसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन हो जाएगा। बट यहाँ पे जो इंक्रीज हुई है ना लेंथ, उसको हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इसी तरीके से अगर लेंथ के अंदर डिक्रीज होता है तो वो आपका होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। ऑल क्लियर? देन उसके बाद आता है आपका यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेसेस। टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है? जैसे हम हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर अब आसपास के एनवायरनमेंट के थ्रू या वहाँ पे टेम्परेचर के हिसाब से भी स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। जैसे आपने काफी टाइम देखा होगा कि जो हमारा चारकोल होता है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है, और अगर ठंडी का मौसम है तो वो क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट होना, सॉरी कंप्रेस होना शुरू कर देता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि इसी तरीके से होता है, द मेंबर विल ऑफर स्ट्रेसेस इफ नेचुरल चेंज इन डायमेंशन इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द राइज इन फॉलिंग इन टेम्परेचर। तो वहां पे जो टेम्परेचर की वजह से जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज इन हो रहा है लेंथ के अंदर या फिर आपका जो भी पर्टिकुलर डायमेंशन के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर स्ट्रेसेस कह देते हैं। टेम्परेचर स्ट्रेसेस इज इक्वल टू अल्फा टी ई। अल्फा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, टी जो है वो आपका राइज इन टेम्परेचर, जो आपका टेम्परेचर होता है वो, ई इज द इलास्टिक मॉडुलस। अब
इलास्टिक मॉडुलस की बात हुई है, तो क्या होता है इलास्टिक मॉडुलस, या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसे हम लोग कहते हैं। तो द यंग्स मॉडुलस ई इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी होती है दैट डिस्क्राइब्स स्टिफनेस के बारे में, जो हमें बताती है किसी भी मटेरियल, सॉरी ऑब्जेक्ट के मटेरियल्स के बारे में, मतलब मटेरियल के बारे में। Therefore, one of the most important property in the engineering drawing। अब अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे मैं कह सकती हूँ कि विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेन टू, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम कह देते हैं द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन इज टर्म्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। देन उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हमारा मटेरियल के ऊपर जैसे जो प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, वो हमारा होता है पॉइजन्स रेशियो इन मटेरियल साइंस एंड सॉलिड मैकेनिक्स। यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो जो जिसको हम न्यू से भी हम लोग डिनोट करते हैं, इज अ मेजर ऑफ पॉइजन इफेक्ट द डिफॉर्मेशन, चाहे वो एक्सपेंशन हो रहा है डायमेंशन में, चाहे वो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, और द मटेरियल इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ लोडिंग, की मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर वो वर्क करेगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे पॉइजन्स रेशियो जो है वो उसका यहाँ पे बता भी रखा है। फिर नेक्स्ट आपका आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, की कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना हैवी है कांस्टेंट विद ए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो आपका डेंसिटी बताता है। अगर मैं वैसे टेक्निकल टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट करूँ तो वो कैसे होएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये आपका डेंसिटी हो गया। देन उसके बाद आता है आपका shear मॉडुलस। shear मॉडुलस क्या होता है? shear मॉडुलस इट इज वन ऑफ द सेवरल क्वांटिटी ऑफ मेजरिंग द स्टिफनेस। यहाँ पे मेजरिंग जो इट इज वन ऑफ द सेवरल क्वांटिटी ऑफ द मेजरिंग स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल। जैसे हमारा यंग्स मॉडुलस स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल बताता था, उसी तरीके से ये भी एक प्रॉपर्टी है। इट इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और ये कैपिटल जी से डिफाइन होता है, एंड जी इज इक्वल टू shear स्ट्रेस डिवाइडेड बाय shear स्ट्रेन। देन उसके बाद जैसे shear स्ट्रेस की बात है तो shear फोर्स भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग निकालते हैं ना एसएफडी एंड बीएमडी, सिमिलरली shear फोर्स क्या होता है? जितने भी आपके वर्टिकल फोर्सेस आएंगे किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर, तो उनको हम लोग उनके समेशन को हम लोग कह देते हैं टोटल shear फोर्स यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ तो टेक्निकल टर्म्स में क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी आपने फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका मोमेंट निकल के आता है यहाँ पे। अब जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि स्टार्ट प्रो के अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग होती क्या है भाई? दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो स्ट्रक्चर एनालिसिस इज डिफाइंड एज द कैलकुलेशन ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू एक्शंस, की जो भी लोड जो भी फोर्सेस लगने वाले हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है उस स्ट्रक्चर का, उस पर्टिकुलर मेंबर का, तो वो आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर पता चलता है। उसके बेंडिंग मूवमेंट्स निकल के आते हैं, उसके अंदर डिफ्लेक्शंस निकल के आते हैं, डिफॉर्मेशंस निकल के आते हैं, शियर स्ट्रेसेस के बारे में पता चलता है, तो वो क्या है? स्ट्रक्चर एनालिसिस। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की बात करती हूँ तो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर is to access the loads and to provide members of sufficient proportion to resist the assessed loads with a sufficient margin of safety, की particular factor of safeties और लोड फैक्टर के प्रोपोर्शन के साथ में, अगर कि मेरा जो स्ट्रक्चर है कि जो भी लोड और जो भी फोर्सेस मैंने अप्लाई किए हैं, तो क्या वो मतलब उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के साथ में किस तरीके से वहां पे हमारा जो स्टील है, जो रेनफोर्समेंट है वो निकल के आता है, कितना कंक्रीट हमारा कंज्यूम होता है, वो सब कुछ आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर होके आता है। सो दिस इज आवर टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक डेफिनेशंस रिगार्डिंग टू structural analysis. So I hope guys you all understand this. Thank you so much. Bye bye.